कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है और जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग अंदेशा जता रहा है कि अगस्त में 1 लाख तक रोहतक की जो है कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या हो सकती है। ऐसे में टेस्टों की संख्या ज़्यादा बढ़ाने के ऊपर जोर दिया जा रहा है और फिलहाल ट्रायल के तौर पर रैपिड टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। रोहतक के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह से ये रैपिड टेस्टिंग सिस्टम है और वो किस नज़रिए से इस मामले को अभी जांच में लगे हुए हैं और किस तरह से इनकी शुरुआत की है। डॉक्टर साहब, रैपिड टेस्टिंग सिस्टम क्या है, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे। जो रैपिड टेस्ट है वो हमारे दो तरह के होते हैं। एक जो होता है कि जिसमें हम एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं, दूसरा होता है जिसके अंदर एंटीजन डिटेक्ट करते हैं। तो जो एंटीबॉडी जो डिटेक्ट करते हैं, ये जो शरीर के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है वो डिटेक्ट करता है और इसमें कम से कम 5 से लेकर के 7 दिन के बाद शरीर के अंदर एंटीबॉडी डेवलप होती है। परंतु हमें तो इसके अंदर जैसे कि कोई भी अपना कोविड इन्फेक्शन है, अगर उसका हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसका जो सबसे पहला मेथड है कि उसको हम अर्ली स्टेज पे हम आइडेंटिफाई कर लें इन्फेक्शंस को, ताकि अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई करने के बाद उस पेशेंट्स को हम आइसोलेट कर लें ताकि वो कम्युनिटी स्प्रेड ना हो। तो हमारा जो मेन मकसद ये है कि हमें अर्ली डायग्नोसिस होना चाहिए। अर्ली डायग्नोसिस के लिए हमारे पास एक ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जो टेक्निक यानी कि इमीडिएटली उसको डायग्नोस कर सके। तो उसको डायग्नोस करने के लिए अभी एक एंटीजन टेस्ट डेवलप रैपिड एंटीजन टेस्ट डेवलप किया गया है। इस रैपिड एंटीजन टेस्ट के अंदर हम जो नेजोफरेंजियल स्वैब लेते हैं और नेजोफरेंजियल स्वैब लेने के बाद उसके अंदर एक लिक्विड होता है और लिक्विड में होने के बाद उसको हम मिक्स करके स्वैब के साथ मिक्स करके उसके हम 3 ड्रॉप जो हमारी जो स्लाइड होती है उसके अंदर हम डालते हैं और जिसके कारण ये पता लगता है कि ये टेस्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इसका जो मैक्सिमम जो पीरियड है 30 मिनट के अंदर इमीडिएटली, कई बार क्या होता है कि इमीडिएटली भी पता लग जाता है कि ये टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमें जो ऑब्जर्वेशंस है वो ऐसे टेस्ट के लिए मिनिमम 30 मिनट मैक्सिमम 30 मिनट के अंदर हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये इन्फेक्शन है या नहीं है। तो अभी ये जो एंटीजन टेस्ट एक ट्रायल बेसिस के रोहतक डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया था। तो हमने जो स्टडी के तौर पे हमने हर एक पेशेंट के 2 टेस्ट किए गए। एक हमने RT-PCR पे लगाया, दूसरा टेस्ट हमने उसका एंटीजन्स के लिए सैंपल लिया गया और हमने कम 90 केसेस के हमने एंटीजन्स के लिए सैंपल लिए और इसी तरह से 90 सेम टाइम उसी समय उसी मरीज़ के हमने 2-2 सैंपल लिए और एक को हमने एंटीजन्स के लिए टेस्ट किया गया और दूसरा हम RT-PCR के लिए डिटेक्ट किया। उनमें से जैसे हमारे जो एंटीजन्स जो टेस्ट थे वो हमारे 6 पॉजिटिव मिले। 6 पॉजिटिव मिलने के बाद हमने फिर उसका उन्हीं पेशेंट्स का हमने RT-PCR टेस्ट करवाया और RT-PCR के अंदर जो 6 जो हम उसके अंदर एंटीजन्स के अंदर पॉजिटिव पाए थे वो 6 के 6 RT-PCR के अंदर भी पॉजिटिव मिले। पर हमारा एक ऐसा केस था जो कि एंटीजन्स के अंदर वो नेगेटिव था और वहाँ पर हमारा पॉजिटिव मिला है। तो क्या विश्वसनीय है ये टेस्ट? क्योंकि अभी ट्रायल बेस पे किया गया है, तो अभी स्टडी जारी है जैसे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी। तो इसमें हम ये देखेंगे कि इस टेस्ट की कितनी स्पेसिफिसिटी है और कितनी सेंसिटिविटी है, उसके बेस पे कहा जा सकता है। तो सर, क्या क्योंकि जिस तरह से अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि अगस्त महीने में ज़्यादा केस बढ़ सकते हैं, तो क्या उसी के मद्देनज़र ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना टेस्ट करा सकें, इस तरह की ये योजना अपनाई गई है? क्योंकि मैंने आपको ये कहा कि जो एंटीजन्स टेस्ट है ये इमीडिएटली यानी कि मैक्सिमम 7 घंटे के अंदर, जो RT-PCR का जो टेस्ट है ये अपना एक लेंदी प्रोसीजर है। इसके अंदर कम से कम 6 घंटे 4 से लेकर के 6 घंटे लग जाते हैं और इस तरह से हमें प्रोसेस करने में। तो अगर ये टेस्ट अगर स्पेसिफिक और सेंसिटिव टेस्ट कहते हो तो ये बड़ा लाभदायक होगा, ताकि ये जो सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर हम ऐसे केसेस को इमीडिएटली हम आइडेंटिफाई कर सकें और उनका अर्ली स्टेज पर हम ट्रीटमेंट कर सकें। एक सर, बड़ी दिक्कत वाली बात ये आई है कि बहुत से ऐसे पॉजिटिव केस मिले हैं जिनकी हिस्ट्री पता नहीं चल पा रही है। तो क्या मान सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है रोहतक में? क्योंकि मोस्टली हमारे जो केसेस हैं उनमें जो कंटेक्ट की हिस्ट्री मिली हुई है। 1-2 केसेस हैं जिसमें कि हमें, क्योंकि अभी उन केसेस का एग्जैक्ट हिस्ट्री नहीं मिल पा रही है कि वो कहाँ गए थे, फिर भी उनको हम डिटेल में उनको हमने कहा कि आपको कंटेक्ट ट्रेसिंग करनी है। तो क्योंकि 1-2 केसेस का ऐसा पता लगा है, अदरवाइज़ हमारे जितने भी पॉजिटिव केसेस आए हैं वो
कंटैक्ट के ही पॉजिटिव आए हैं। तो क्या जो आप लोगों की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है, लोगों को अवेयरनेस इस बारे में, तो उसका कितना इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है आपको? देखो एक्चुअली क्या है कि जिस हिसाब से हम आईसी एक्टिविटी की जा रही है और सरकार द्वारा जो भी एसओपी जारी की जा रही है, हमारे रोहतक के अंदर हमने अप्रोक्सीमेटली 20,000 हैं वो जो सैंपल हमने लिए हैं और 20,000 हमारे टेस्ट हो चुके हैं और जो हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो 2.9% के आसपास है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पॉजिटिविटी रेट बाकी डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में रोहतक का ज़्यादा नहीं है। तो इसके लिए जैसे जो आईसी एक्टिविटीज़ है उसके मैदर जैसे कि मैं जो कंटेनमेंट जोन है उन पर भी हमने अभी एक नई शुरुआत शुरू की है कि वहाँ पर कंटेनमेंट जोन के अंदर हमने एक फ्लैक्स लगाया है जिसके अंदर सारी की सारी जो एसओपीज़ गवर्नमेंट द्वारा जो जारी की गई हैं, कैसे कैसे हमने बचाव के क्या क्या प्रयास किए गए हैं और कैसे कैसे हम बच सकते हैं और क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, इस बारे में हमने कंटेनमेंट जोन पर भी हमने फ्लैक्स द्वारा लोगों को और अपील भी की गई है कि भाई आप इसको केवल बचने के दो ही तरीके हैं, एक तो हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें और दूसरा है कि जो मास्क है ये कहते हैं कि बड़ा अच्छा तरीका है जिससे हम बच सकें। सर एक दिक्कत जो आ रही है कि अभी भी लोग जो है जिस तरह से अनलॉक 2 भी शुरू हो गया है, लेकिन लोग ज़्यादा जगह हम देखते हैं तो भीड़ ज़्यादा मिलती है, बहुत से लोग मास्क भी नहीं लगाए हुए दिखते, तो ऐसे में स्ट्रिक्टनेस का भी आप लोग कर रहे हैं स्ट्रिक्टनेस कुछ? जैसे कि हमारे द्वारा जो प्रोग्राम चलाया गया है उसके अंदर क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा ये है कि कोई पब्लिक प्लेस के ऊपर या अपने वर्क प्लेस के ऊपर कोई मास्क का इस्तेमाल नहीं करता है या जो पब्लिक प्लेस के ऊपर थूकता है, ऐसे में जो 500 रुपये का चालान का प्रोविजंस किया गया है और इसके लिए हमारे स्वास्थ्य की टीम और इस तरह से कॉरपोरेशंस की टीम और पुलिस डिपार्टमेंट और ज़िला प्रशासन द्वारा भी ये क्या नाम है चालान काटे जा रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस कराया जा रहा है। तो ये थे डॉक्टर अनिल बिरला। इन्होंने कहा है कि जो रैपिड टेस्टिंग सिस्टम पर अभी ट्रायल किया गया है वो ट्रायल कुछ हद तक बहुत बेहतर साबित रहा है, लेकिन अभी उस पर हरियाणा के और ज़िलों में भी रिसर्च चल रहा है और इस ट्रायल के बाद नतीजे सामने आएंगे और ये सक्सेस होता है तो निश्चित तौर पर लोगों को टेस्ट कराने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिल पाएगा और जल्दी से जल्दी इलाज मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये प्रयास है किस तरीके से इस संक्रमण को रोका जाए और जो संक्रमित हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी इलाज दिया जाए। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।